TCS is one of the biggest IT companies of India and currently TCS का मार्केट कैप 15.44 लाख करोड़ रुपीस का है एंड रिसेंटली TCS ने अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं एंड आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रिजल्ट्स पर एक ब्रीफ एनालिसिस करने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज जयेश एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इस चैनल पर मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड इंडियन मार्केट के इनसाइट्स एंड अपडेट्स अपलोड करता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। सो लेट्स डिग इनटू द रिजल्ट्स एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें ऑफ क्वार्टर थर्ड, सो कंपनी ने 63,973 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमाया है एंड अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो ईयर ऑन ईयर ये 5.60% की ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है जहाँ पे कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है 0.45%। अगर 5.60% ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो पिछले 7-8 क्वार्टर का ये एवरेज ग्रोथ है एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी एक्सेप्शनल, क्योंकि अगर पिछले 7-8 क्वार्टर से ये एवरेज ग्रोथ रही है एंड ये सेम क्वार्टर में भी अगर इसी ग्रोथ से ईयर ऑन ईयर बेसिस ये इस क्वार्टर में भी रेवेन्यू बढ़ा है देन दिस इज़ समथिंग न्यूट्रल आई विल से। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें जहाँ पे नेगेटिव 0.45% का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा है तो वन सच थिंग विच आई वुड लाइक टू कोट हियर कि ये 17 क्वार्टर्स के बाद एक नेगेटिव ग्रोथ आई है, जहाँ पे लास्ट टाइम जून 2020 में जब कोविड का टाइम था तब वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इसका रेवेन्यू कम हुआ था नेगेटिव बेसिस पर एंड अभी December 31st 2024 वो क्वार्टर है जहाँ पर ये नेगेटिवली डिक्लाइन हुआ है। सो दिस इज़ वन सच थिंग विच एज एन इन्वेस्टर यू शुड कीप इन माइंड कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस टर्म में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो घटा है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेट प्रॉफिट। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का इस क्वार्टर में 12,380 करोड़ रुपीस का रहा है एंड अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर इसको देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.10% का ये ग्रोथ रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ये 3.95% का रहा है। अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस ये एक एवरेज ग्रोथ है जो पिछले 7-8 क्वार्टर से इसी एवरेज में 9 से 11% की रेंज में ईयर ऑन ईयर बेसिस हर क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। सो अगेन दिस इज़ अ न्यूट्रल स्टेट ऑफ ग्रोथ फ्रॉम ऑन ईयर बेसिस विच इज़ नॉट एक्सेप्शनल एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करें तो 3.95% से कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है कंपनी का। लेकिन अगर ऑन द इफ़ वी लुक एट ऑन द एक्सपेंसेस साइड तो एक्सपेंसेस साइड में जो कंपनी का मेजर एक्सपेंस होता है दैट इज़ ऑन द एम्प्लॉयज़, जो सैलरीज हैं, पर्क्स हैं, जो इंसेंटिव्स है जो कंपनी बांटती है बिकॉज इट इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री, यहाँ पे और कुछ दूसरे खर्चे होते नहीं है मेजरली एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रपोर्शनेट एक्सपेंस इन द टोटल एक्सपेंसेस साइड एंड ये एक्सपेंसेस जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस हैं वो कम हुए हैं बाय सम परसेंटेज। सो अगर हम ये देखें कि अगर ये नेट प्रॉफिट 3.95% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ा है तो इसमें शायद एक कंट्रीब्यूशन इसका भी है कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो कम हुए हैं। अगर ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर्स में पिछले एवरेज क्वार्टर में 1.902% से बढ़ रहे थे तो अगर यही एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में भी बढ़ते तो शायद जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 3.95% का वो भी इम्पैक्ट होता। कहीं ना कहीं ये भी 1.9 या 2% की ही ग्रोथ होती है नेट प्रॉफिट में, जो कि एक कंसर्निंग ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्कशन और किया जाए विच इज़ अ बिट नोटिसेबल एंड मैंने अपने एनालिसिस में आज जो चीज़ एक नोटिस करी वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है दैट इज इंक्रीजिंग समवेयर बिटवीन 2 to 2.5%, यानी 2-2.5%, कभी कभी 1.5%। तो एवरेज अगर हम निकालें तो 1.5 से 2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रेवेन्यू का जो है ग्रोथ हो रहा है। यही अगर हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर यानी 22-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उस फाइनेंशियल ईयर से पहले ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ होती थी वो होती थी 4 to 5% की। तो अगर पिछले 2 सालों में हम देखें तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो कम हो रही है। इस विच इज़ अ सिग्निफिकेंट थिंग जो एज ए इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ओवर द टाइम हैज़ डिक्लाइंड एंड शायद कंपनी को कुछ देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट।
जहाँ पे एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड अभी जो मैनेजमेंट के साथ जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उसके कुछ पॉइंटर्स हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज एन इन्वेस्टर्स। ऑल दो कॉन्फ्रेंस कॉल 1 घंटे की होती है, बट कुछ 2-4 पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, विच यू कैन कीप इन माइंड। सो ओवरऑल जो कंपनी का मैनेजमेंट है इज़ bullish and very positive for the future outlook of the company. They are well prepared for the future and they think कि हम लोग यहाँ से अच्छी एक ग्रोथ देख सकते हैं कंपनी की। एंड सेकेंडली जो एक चीज़ है जो कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस हुई थी कि एज ऑफ नाउ एज सच कोई कंपनी ने कोई मेगा डील साइन नहीं करी है, मतलब कोई बहुत बड़े एकदम मेजर प्रोजेक्ट्स कंपनी ने जो कंपनी करती आई है पहले वो एज ऑफ नाउ इस पीरियड में नहीं हुए हैं, बट कंपनी है इज़ इन डिस्कशन विद सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट साइन हो सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ तो ऐसा कोई मेगा डील कंपनी ने साइन नहीं किया है। तीसरी चीज़ है कंपनी हैज़ सेड की कुछ पिछला क्वार्टर एंड ये क्वार्टर एक सीजनल वीकनेस रही है एंड एज पर दी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मीटअप हुए हैं, बट जो एक इम्प्रेसिव ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। एंड यहाँ से अगर 1-2% भी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद कंपनी उस थोड़ा और खुश होती, विच द मैनेजमेंट हैज साइटेड। एंड अगर जोग्राफिकल वाइज देखें तो व्हाट मैनेजमेंट है सेट कि यूरोप में उनके अकॉर्डिंग यूरोप में उनने एक आउट परफॉर्मेंस करी है। सो जोग्राफी वाइज यूरोप वॉज वन सच एरिया जहाँ पे कंपनी हैज़ फेल्ट कि यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ है वो दूसरे जोग्राफी से एक बेटर रही है। तीसरा अभी उसके बाद अभी हम डिस्कस करें तो कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग मोर ऑन AI नाउ एंड जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ पे दे विल बी कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ AI। एंड कंपनी अपना जो इन्वेस्टमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी बढ़ा रही है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। एंड एक क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस कॉल में ये भी पूछा गया था कि ऑल्दो कंपनी जो अपना फ्यूचर है उसको लेके पॉजिटिव है, बट क्या यूएस में इन्फ्लेशन प्रेशर है, देन यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स का जो इंक्रीमेंट है एंड जो एक जियोपॉलिटिकल रीजंस जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही है उसमें उसको लेके कंपनी का क्या आउटलुक है। सो व्हाट मैनेजमेंट हैज सेड कि आवर मेन आउटलुक इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड वी लुक फॉर सर्विंग द क्लाइंट्स एंड आवर प्रोजेक्ट्स and these macros definitely affect our company, but yes what we focus more on is the business of the company and keeping the macros in the mind. So these were the points which these were the major points, although बहुत discussion होता है conference call में, but these were the major points which I think as an investor we should also keep in mind and conference call में ये सब discussion हुआ था। and अभी चलिए थोड़े से हम लोग charts पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग ना एक मेजर लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं TCS के, विच वी एज एन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर शुड कीप इन माइंड फॉर द कमिंग पोजीशंस इन द मार्केट। सो करंटली जो TCS की प्राइस है जहाँ पे TCS ने आज क्लोज किया है दैट इज़ 4265 एंड ऑल्दो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय द रिटर्न ऑफ TCS। पिछले 1 साल में अगर हम TCS का रिटर्न उठा के देखें तो एवरेज 5 से 6% का TCS ने रिटर्न दिया है। एंड अगर हम इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस की बात करें तो 4300 इज़ अ रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो स्टॉक का। एंड 4300 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है देन द स्टॉक माइट गो अप टिल 4380 4400 एंड 4400 के ऊपर 4480 एंड 4480 के ऊपर 4550 4550 एक मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक का। उसके पहले इसमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है। एंड अगर आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर है सो व्हाट आई फील इज़ कि 3800 शुड बी द सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक एंड 3800 के नीचे हमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है स्टॉक में, तो काफ़ी नीचे 3600 3500 तक के लेवल्स को तक जा सकता है उसके नीचे स्टॉक। सो मेक श्योर आप अपने चार्ट्स पे ये लेवल्स को मार्क करके रखें बिकॉज इट विल बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्राइस एक्शन एंड उसके बेसिस पर आप अपने डिसीजंस को मार्केट में लें, अपने एसेट्स को लें, अपने टारगेट्स को लें एंड एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी बुक करना इंपॉर्टेंट होता है। इवन दो इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट कि पार्शियल बुकिंग आप लोग कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये प्राइस यहाँ पे एक डिसेंट रिटर्न दे रहा है तो। एंड अगर डिविडेंड की बात करें कंपनी की तो डिविडेंड करंटली कंपनी ने 76 रुपीज़ का दिया है जिसमें 10 रुपये का नॉर्मल डिविडेंड एंड इंटरिम 10 रुपये का इंटरिम डिविडेंड एंड स्पेशल डिविडेंड है 66 रुपीज़ का, तो टोटल करके 76 रुपीज़ का जो कंपनी ने है डिविडेंड बांटा है। एंड अगर आप ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो एज़ पर माई एनालिसिस
ऑल्दो कंपनी ने 1-2% से मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है, बट दीज आर नॉट वेरी इम्प्रेसिव रिजल्ट्स आई वुड से। एंड कहीं ना कहीं एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में अगर हम देखें कोई कंपनी होती है तो वहाँ पे जो एक थोड़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दिखती है कंपनी की, वो थोड़ी म्यूटेड रही है। एंड मार्केट हैज़ ऑल्सो सेड दैट दिस इज़ अ म्यूटेड परफॉर्मेंस। एंड आज की इस वीडियो में मैंने एक ब्रीफ एनालिसिस देने की कोशिश करी है, एंड बेस्ड ऑन दिस आप अपना एक आउटलुक लेकर चले। एंड ऑल्सो वन पॉइंट, एक कॉन्फ्रेंस कॉल में एक पॉइंट और डिस्कस हुआ था जो मैं आपको यहाँ पे वापस बताना चाहूँगा। वहाँ पे मैनेजमेंट से पूछा गया था कि आर यू इन द कमिंग क्वार्टर आर यू लुकिंग डबल डिजिट ग्रोथ। तो वहाँ पे बहुत अपफ्रंटली आके मैनेजमेंट वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऑल्दो दे आर पॉजिटिव, बट हाँ एक डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है आने वाले क्वार्टर्स में भी। सो ओवरऑल आई वुड से एक न्यूट्रल रिजल्ट है, और पॉजिटिव बायस अगर बोलेंगे तो कम है, नॉट वेरी इम्प्रेसिव रिजल्ट्स। एंड बेस्ड ऑन दिस टेक योर आउटलुक इन द मार्केट। एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस पे नोटिफिकेशन आते रहें। एंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। हर हर महादेव।